नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख रूप से आप हमारे पीछे देख रहे होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख रूप से कि भारत और चाइना, और इसमें चाइना जो है आखिरकार भारत के साथ रिश्ते को सुधारने की इतना बेहतर कोशिश क्यों कर रहा है। और ऐसा नहीं है, भारत के तरफ से भी रिश्ते को सुधारने की बहुत पहले से कोशिश चल रही है, लेकिन जो सीमा संबंधित विवाद है, तो वर्तमान समय में चाइना अपने विवाद को खत्म करते हुए भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता चाह रहा है। तो इस पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में आप देखेंगे कि उनकी मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से होता है और दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद लद्दाख में जो सीमा संबंधित विवाद है उसे सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें असल में मामला क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं इस पूरे न्यूज में क्या मामला है, उसे समझने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और चीन ने पिछले एक महीने में एक सीमा समझौता, वही जो मैं बता रहा हूं आपको कि लद्दाख का जो मामला है, ठीक है, सीमा समझौता किए हैं। और जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके तहत लद्दाख में एक गश्त फिर से शुरू करने का, जो सैनिकों का एक गश्त है फिर से शुरू करने और सैनिकों को वापस बुलाकर संकट से पहले की जो स्थिति है उस स्थिति में, ठीक है, लाने का प्रयास किया गया है, लाने की बात की गई है। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये जो मामला है, जैसा कि आपको हमने बताया कि 23 अक्टूबर को रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक के द्वारा ही यह मार्ग प्रशस्त हुआ है। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं कि नई दिल्ली जो है बहुत लंबे समय से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जो भी सीमा संबंधित मामले हैं, ठीक है, जो सीमा से तनाव है उसको कम, जब तक हम इसको जो है कम नहीं कर सकते तब तक जो है एक बेहतर संबंध नहीं हो सकते। नई दिल्ली यानी भारत सरकार के द्वारा यह बात कहा जा रहा है बहुत पहले से। अब वह शर्त लगभग पूरी हो गई है। और एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इतना गहरे तनाव के बावजूद सीमा संबंधित विवाद, हालांकि उसकी पूर्ति हुई है, पूरी हुई है कि अब सीमा संबंधित विवाद को कम किया जा सके, इतनी गहरे विवाद के बावजूद आप देखेंगे कि जो चाइना के साथ भारत का जो व्यापारिक संबंध है वो अभी भी निरंतर मजबूत स्थिति में है। आप देखेंगे कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, मैं 23-24 की बात कर रहा हूं, कि भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वह भी आपका चीन ही रहा है। ठीक है, व्यापारिक साझेदार चाइना ही रहा है। ठीक है, और चीन दुनिया के लिए आपको पता है कि एक विनिर्माण, ठीक है, एक विनिर्माण केंद्र के रूप में बन गया है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि चीन के पास एक बड़ा औद्योगिक आधार है। ठीक है, जिससे जो है उसे कम लागत पर माल का जो है, माल का उत्पादन करने में मदद मिलती है। ठीक है, एक बड़ा औद्योगिक बाजार भी है चीन के पास। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं चर्चा करूं कि जो रिश्तों में सुधार की बात है, इसके कई डायमेंशन हैं। आप देख सकते हैं कि अभी अमेरिका में चुनाव हुआ,
चुनाव के दौरान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, चुने गए हैं। तो ये भी हो सकता है कि चाइना के द्वारा, चूंकि राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में परिवर्तन, तो हो सकता है कि राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप का जो एक रुख है चाइना के प्रति, वो भी नकारात्मक दृष्टिकोण पर ही आधारित है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये कि एक बचाव के रूप में, अगर मैं बताऊं आपको, एक बचाव के रूप में भी चाइना भारत की तरफ अपने झुकाव को बढ़ाया हो और भारत के साथ एक बेहतर संबंध चाहता हो। इसमें रूस को भी देख लीजिए, क्योंकि रूस, देखिए, रूस चाहता है, रूस का संबंध भारत के साथ बहुत बेहतर है। तो इसलिए रसिया चाहता है ना कि चाइना का भी भारत के साथ बेहतर संबंध हो, बना रहे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से एक डर भी हो चाइना को कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रति उनकी जो सोच है वो नकारात्मक ही रहेगी, तो फिर और मुश्किल है कहानी। तो इसलिए वो भारत के साथ उसका जो जुड़ाव है वो बना रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत चाइना, जैसे अमेरिका के साथ मिलकर के चाइना के खिलाफ तमाम सारे ऐसे ऐसे सम्मेलन आप देखेंगे कि क्वाड सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो ऐसे तमाम सारे सम्मेलनों में भाग ले करके हमेशा आप देखेंगे कि चाइना के खिलाफ भारत जो है अमेरिका के साथ क्वाड सम्मेलन में जाके मिलना, ठीक है। वहाँ पे इंडो पैसिफिक जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पे तमाम सारे जैसे ताइवान के साथ जो भारत का संबंध बेहतर है, अमेरिका के साथ भी, अमेरिका का ताइवान के साथ बेहतर है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक शांति सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, जो भारत का झुकाव है वो अमेरिका के तरफ, ठीक है, रहा है। तो यहाँ पे भी इस गतिरोध को भी दूर करने के लिए चाइना भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता चाहता है, ठीक है। ये सब ऐसे कारण हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं तो चुनाव अभियान के दौरान, अगर मैं बताऊं, चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप की टीम ने अमेरिका में प्रवेश करने वाले चीनी सामानों पर लगभग 60% टैरिफ लगाने और चीन के सबसे पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को हटाने की वकालत की थी, ठीक है। ट्रंप चुनाव के दौरान ऐसा बात कहे थे कि चीन के सामान जो है, चीनी सामानों पर 60% टैरिफ लगाया जाएगा, ठीक है, और चीन को पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे से भी हटाया जाएगा, ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से। ये व्यापार भागीदारों को दिया जाता है, ये जो पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा है, ठीक है, इसको भी हटाया जाएगा, ताकि डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों के साथ कोई भेदभाव न हो। इसका उद्देश्य यह है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं। एक चीज और जो मैंने आप अभी चर्चा किया कि जो ताइवान के मुद्दे पर जो अमेरिका का एक सोच है, आप जानते हैं कि ताइवान और उसकी स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप का रुख सबसे अधिक स्पष्ट है कि बिल्कुल उसकी स्वतंत्रता से कोई जो है समझौता नहीं किया सकता है, और ऐसे मुद्दे पर चाइना को घेरने का एक मौका मिलता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ताइवान को अपनी स्वायत्त क्षेत्र मानता है चाइना। तो इसलिए वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप की जो भूमिका है ऐसे मुद्दे पर वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस मुद्दे से भी चाइना के अंदर एक अलग प्रकार की पीड़ा बनती है, इसलिए वो भारत की तरफ एक सकारात्मक झुकाव देख रहा है और सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ताइवान की रक्षा करने में कोई भी विफलता हासिल हुई, मैं अमेरिका की बात बता रहा हूँ, तो ये सच है कि इंडो पैसिफिक सुरक्षा और पर्यावरण के बुनियादी धारण करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ मुश्किल बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ताइवान भी इम्पोर्टेंट है, ताइवान की सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इतने संबंध भले सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं, लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि भारत चीन संबंध अभी भी गहरे तनाव में है। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। भले आप देख रहे हैं सकारात्मक दिशा में चल रहा है, लेकिन अभी भी गहरे तनाव में है। इसके पीछे कारण आप देखेंगे कि लद्दाख डील, ठीक है, लद्दाख डील भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने बहुत कम कारगर है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर ही कारगर है, बहुत कम। सीमा विवाद लंबा है भारत का और चाइना के साथ। आप देखेंगे कि दोनों देशों के बीच लगभग 21,000 मील की सीमा है, 21,000 मील की सीमा है, जिसमें से 50,000 वर्ग मील अभी भी विवादित है। तो फिर एक छोटे से क्षेत्र में विवाद को सुलझाना उतना कारगर नहीं है, ठीक है। ये भी मुद्दे हैं। अभी भी आपको मैं बताऊं तो लद्दाख का जो संघर्ष की जो दर्दनाक
यादें हैं भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के द्वारा, ये भी बहुत ही ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं जिसको सैनिकों के अंदर एक अविश्वास है। जो सैनिक हैं उनके अंदर भी एक अविश्वास है। तो जब सैनिकों के अंदर भी एक अविश्वास है तो फिर मामला आप समझ ही रहे हैं, सैनिक को ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो फिर ये कहीं ना कहीं आप एक सकारात्मक दिशा में तो सोच सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि एक सकारात्मक दिशा में है। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चाइना की जो चीनी चाइना को वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, ठीक है, जिससे रेल, सड़क, मार्ग, यातायात, समुद्री यातायात को जोड़ने का है। इसके द्वारा भी आप जानते हैं कि भारत सरकार जो है स्पष्ट रूप से इस चीज को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि ये भारतीय दावा किए गए क्षेत्र से ही होकर जाता है। जो पॉक पीओके का एक प्रकरण है, वहां से आप देखेंगे कि सड़क मार्ग का जो निर्माण है, ठीक है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है उसके तहत, तो ये भी कहीं ना कहीं एक विश्वास बनाने की दिशा में नहीं बन पाता है। ठीक है। तो एक जो है असमंजस की स्थिति है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी यह एक सकारात्मक दिशा है। ठीक है। अगर मैं आपसे छोटी सी बात बताऊं कि भारत के लिए चाइना का महत्व क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे कि चाइना भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार साझेदार है, जो भी आपको मैंने बताया। ठीक है, वस्तु व्यापार साझेदार है। ठीक है। भारत चीन से उपभोक्ता उपकरण, दूर संचार उपकरण, हार्डवेयर उपकरण, विद्युत उपकरण, उर्वरक और रसायन जैसे उत्पाद आयात करता है। ठीक है। चाइना जो है आप देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार साझेदार है। ठीक है। और भारत चीन से उपभोक्ता उपकरण, दूर संचार उपकरण, हार्डवेयर उपकरण, विद्युत उपकरण, ठीक है, उर्वरक और रसायन जैसे उत्पाद आयात करता है। ठीक है। भारत और चीन कई वैश्विक मुद्दों पर एक समान स्थिति रखते हैं, एक समान स्थिति साझा करते हैं। जैसे आप देखेंगे क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन का मामला हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का मामला हो, फिर ठीक है व्यापार और उदारीकरण का मामला हो, बहुपक्षीय वार्ता हो, ऐसे मामले पर ये लोग आपस में एक साझा स्थिति रखते हैं। तो चाइना, भारत के लिए चाइना का एक महत्व भी है, जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है। और देखेंगे आप भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कई संस्थागत तंत्र भी स्थापित किए गए हैं, जो बेहद कारगर है। तो इस प्रकार देखिए, चाइना और भारत के बीच भले गतिरोध हो और एक नकारात्मक विचारधाराएं भी हों, चाहे सैनिकों के अंदर हो या देश की व्यापारिक स्थिति के अंदर, फिर भी चाइना का एक भारत के लिए महत्व है और दोनों देशों का आपसी महत्व है। इसलिए कहीं ना कहीं यह एक सकारात्मक कदम है और ऐसा होना चाहिए। जय हिंद।